वाली तस्वीर। पत्नी और बेटे के शव पर बिलखता रहा पिता। वो रोता चीखता रहा, लोग वीडियो बनाते रहे। बीच सड़क पर इंसानियत की मौत। सड़क पर किसी घायल की मदद करते लोगों की आपने कई बार तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसमें इंसानियत ने दम तोड़ दिया। बीच सड़क पर एक्सीडेंट में एक शख्स की पत्नी और बेटे की मौत हो गई, लेकिन कोई बचाने तक नहीं आया। यहाँ तक कि लोग गुजरते रहे, लेकिन किसी ने रुकने की जहमत नहीं उठाई, ना ही ये पूछने की कोशिश की कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। देखिए कैसे एक एक करके लोग गुजरते गए, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। कार, ट्रक, जीप, बाइक सवार न जाने कितने शख्स एक्सीडेंट की जगह से गुजरे। गोद में बेटे और बगल में मौत के मुंह में जाती पत्नी। दिल दहला देने वाले इस मंजर को देखने के बाद भी किसी ने मदद नहीं की। शख्स गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई रुका तक नहीं। एक एक करके कुल 14 गाड़ियां बगल से गुजर गईं। किसी ने स्पीड कम तक नहीं की। कुछ बाइक सवार धीमे जरूर हुए, लेकिन वो सिर्फ तमाशबीन ही बने रहे। इस बीच एक शख्स मदद के बजाय इस दर्दनाक हादसे का वीडियो बनाने में लग गया। तस्वीरें कहाँ की है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आखिर लोगों की मानवता को क्या हो गया, क्यों कोई घायलों की मदद नहीं करता। अंजू मेरे बच्चा, तो बच्चा मेरे जान, अरे बाप रे। दो भैया गए पीछे, पता नहीं कौन है भैया। थाना लगाओ ना, कोई ना कोई आ जाएगा। कहाँ के हैं, कहाँ के हैं और कहाँ की जगह के? क्या कौन ने मारा है? कौन ने मारा है? ओले वाली गाड़ी है, उसने मार के अपने साइड से चल रहा था भैया। मैं तो यार कहाँ से रहते? हम गाँव डोगरी से आ रहे भैया। अरे मेरी बीवी, मेरा आदमी चला गया। अरे उनने बोली थी कि बच जाना गाड़ी से, लेकिन मैं कोई बाप रे अंजू मेरा बच्चा, तो बच्चा मेरे जान, अरे बाप रे। दो भैया गए पीछे, पता नहीं कौन है भैया। कहाँ की जगह के? क्या कौन ने मारा है? अरे ओले वाली गाड़ी है, उसने मार के निकल गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीछे जो लोग थे जो वीडियो बना रहे थे वो पूछ रहे थे हादसा कैसे हुआ, किसने मारा, कहाँ के रहने वाले हो, लेकिन किसी ने अस्पताल पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई। ये शख्स इसी तरह से सड़क पर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। अगर समय पे मदद मिली होती तो शायद इसकी पत्नी या बच्चा बच जाते। तो बच्चा मेरे जान, अरे बाप रे। दो भैया गए पीछे, पता नहीं कौन है भैया। इस हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। बाद में दोनों शवों को हॉस्पिटल लाया गया। वहीं होशंगाबाद पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि ऐसे हादसों में घायलों की आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी ही स्पष्ट गाइडलाइन है कि पुलिस ऐसे मामलों में अगर कोई आदमी खुद वॉलंटियर करके हेल्प करता है उस आदमी की, या पुलिस को उस बारे में इन्फॉर्म करता है, तो उसको परेशान नहीं किया जाएगा। ये सारा उस आदमी के स्वविवेक पर निर्भर करता है कि वो पुलिस को कितनी सहायता देना चाहता है। क्योंकि इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो आदमी घायल हुआ है उसकी जान बचनी चाहिए, और समय पर अगर कोई आदमी इस तरह की हेल्प करता है तो उससे पुलिस जो है, पुलिस के उसमें अधिकार नहीं, उसके अधिकार लिमिटेड हैं इस सेंस में। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। व्यक्ति बहुत देर तक इसी तरह सड़क पर चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लोगों से मदद की अपील करता रहा, लेकिन ना ही कोई गाड़ी यहाँ पर रुकी और ना ही वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने इसकी मदद की।
तो ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, लेकिन ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बताती हैं कि आज के समय में इंसानियत, मानवता मर चुकी है। एक व्यक्ति सड़क पर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ चिल्लाता रहा। रोड एक्सीडेंट हुआ था। ये तस्वीरें आप देखिए। ये व्यक्ति है जिसने गुलाबी रंग की शर्ट पहनी हुई है, टोपी लगाई हुई है। यहाँ से लगातार पीछे से गाड़ियां निकलती रहीं। आप देख रहे हैं एक के बाद एक गाड़ियां निकलती रहीं, लेकिन कोई रुकी नहीं। रुकी क्या, किसी ने कोई गाड़ी धीमी तक नहीं हुई। उसके बाद ये एक ट्रक निकला, एक के बाद एक करके लगातार वाहन निकलते रहे। और सबसे बड़ी बात, एक व्यक्ति जो वीडियो बना रहा था उसने भी मदद नहीं की। एक जीप निकली, वैन निकली, कई गाड़ियां निकली, कई बाइक वाले भी निकले, लेकिन किसी ने रुककर मदद नहीं की। लोग डरते हैं, सड़क पर ऐसे एक्सीडेंट अगर हो जाते हैं तो उन लोगों की मदद करने से। लेकिन जिस तरह से पुलिस भी साफ कह चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि जो व्यक्ति अगर किसी घायल को अस्पताल पहुंचाता है तो उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जाएगा। अगर वो चाहे तो पुलिस की मदद कर सकता है, वरना उसका नाम, पता, सब कुछ गुप्त रखा जाएगा। इसलिए कभी भी अगर ऐसी कोई घटना आपके सामने होती है तो आगे बढ़कर मदद कीजिए। हो सकता है आपकी मदद की वजह से किसी की जान बच जाए। इंडिया टीवी संवाददाता मोहम्मद सलीम इस वक्त होशंगाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। सलीम, ये व्यक्ति कौन है, कहां जा रहे थे, कब का हादसा है ये, और क्या हुआ था उस दिन? देखिए, ये जो वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, ये घटना सड़क हादसा जो है 7 जुलाई की बताई जा रही है। और ये जो व्यक्ति है ये दीपक राजवंशी है, जो कि इटारसी में गार्ड के पद पर है, रेलवे में सर्विस करते हैं। ये घोड़ा डोंगरी से होशंगाबाद इटारसी की ओर आ रहे थे, तभी सड़क हादसे में इनके साथ हादसा हो गया। और देखने वाली बात ये रही कि आसपास कई रास्ता चालू था, कई लोग यहाँ से गुजरते हुए निकले, लेकिन किसी ने भी इस हादसे के बाद इनकी हेल्प नहीं करी और ना ही किसी ने पुलिस को सूचना दी। काफी देर बाद, करीब 1 से 1.5 घंटे बाद जो है इन्होंने खुद अपने मोबाइल से परिजनों को बताया और बाकी जो है पुलिस तक, फिर पुलिस से जो है इनको चिकित्सालय लाया गया। और जैसा कि बताया जा रहा है कि जो ट्रक ड्राइवर था वो जो है थाने में अपनी ट्रक खड़ा करके फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और विवेचना की जा रही है। बिल्कुल, तो पुलिस ने इस मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन इनके पत्नी और बेटे की मौत हो गई इस हादसे में। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। हम एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कैसे लगातार ये व्यक्ति मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने इसकी नहीं सुनी। कहाँ की जगह के क्या कौन ने मारा है? अरे केले वाली गाड़ी है, उसने मार के अरे मैं अपने साइड से चल रहा था भैया। मैं तो यार हम घोड़ा डोंगरी से आ रहे भैया। अरे मेरी बीवी मेरा अंजू चला गया। अरे उनने बोली थी कि बच जाना गाड़ी से, लेकिन मैं कोई बाप रे अंजू मेरी मेरा बच्चा, कितना बच्चा, मेरी जान, अरे बाप रे। बाप 2 भैया गए पीछे, पता नहीं कौन है भैया। कहाँ की जगह के क्या कौन ने मारा है? सलीम, पुलिस ने भी कई बार कहा है और सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस हैं कि मदद की जा सकती है ऐसे लोगों की, और उनका बिल्कुल भी नाम पुलिस में, नाम पता उनका नहीं आएगा अगर वो नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी है कि जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो बनाने में मशगूल रहे। उन्होंने इतनी जहमत नहीं उठाई कि इनको समय पर अस्पताल पहुँचा देते या एम्बुलेंस बुला लेते किसी तरह से। बिल्कुल, ये जो तस्वीरें सामने दिख रही हैं ये कहीं ना कहीं मानवता को सार्थक करने वाली तो है ही, लेकिन उन लोगों के लिए भी जो वहां से गुजर रहे थे या वीडियो बना रहे थे या खड़े होकर पूछ रहे थे कि घटना क्या हुई या किस तरीके से कौन कैसे एक्सीडेंट हो गया, बल्कि उनको करना ये था कि उनको तत्काल जो है अस्पताल पहुंचाया जाता या पुलिस को सूचना दी जाती, डायल 100 बुलाई जाती, इस तरह के कोई कॉल वहां से किया जाता तो उन तक तत्काल जो है राहत कोई पहुंच पाती। बावजूद इसके लोग वीडियो बना रहे थे और वहां से गुजर रहे थे। कई वाहन जो है आसपास हाईवे चालू है, NH69 है ये, लेकिन किसी ने भी जो है ऐसा करना नहीं। कहीं ना कहीं लोगों में ये अवेयर होना चाहिए लोगों को कि इस तरीके के अगर किसी भी सड़क हादसे में
किसी की भी अगर हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं, कॉल करते हैं, उनके परिजन से बात कराते हैं, तो किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी पुलिस के द्वारा। ये साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट की भी स्पष्ट गाइडलाइन है, लेकिन लोग न जाने क्यों ये सब चीजें भूल जाते हैं, मानवता भूल जाते हैं और इस तरह के वीडियो सामने आते हैं। सलीम, क्या इस हाईवे में एम्बुलेंस है जो अगर घायल हो उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए, और यहाँ से किसी अस्पताल की जो सबसे निकट का अस्पताल है उसकी दूरी कितनी होगी? देखिए, करीब अगर देखा जाए इटारसी से ये जो हादसा जहां हुआ है करीब 12 से 15 किलोमीटर दूर है। हाईवे पे जो एम्बुलेंस होती है वो नहीं है, क्योंकि हाईवे भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी पूरी तरह से हाईवे बना नहीं है। लेकिन NH-69 है, जब भी इस तरह की आपातकालीन एम्बुलेंस बुलाई जाती है या पुलिस के द्वारा या डायल 100 के द्वारा, तो वहां से जो है एम्बुलेंस मौके पर पहुंचती है, जिसका कम से कम 40 से 45 मिनट वहां लगता है। खुद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है पास में केसला का, अगर वहां भी कॉल किया जाए तो 15 मिनट में उन तक पहुंच सकती थी एम्बुलेंस। यानी अगर ये लोग कोशिश करते जो वहां से अपनी गाड़ियों से निकलते गए, या जो लोग वीडियो बना रहे थे, हमने कितनी गाड़ियां देखी, कार, वैन, जीप, ट्रक, अगर इनमें से कोई भी मदद करता, अस्पताल पहुंचाता या एम्बुलेंस बुलाता तो शायद पत्नी या बच्चा इनके बच जाते, या इनके पत्नी बच्चे आज इनके साथ होते। लेकिन ये तस्वीरें हमारे और आपके लिए भी एक नज़ीर हैं, हमारे और आपके लिए भी एक सबक छोड़ती हैं कि अगर ऐसा कभी भी हादसा हो तो आप वहां से गुजरें तो रुकें ज़रूर और ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करें, क्योंकि ये हादसे कभी ना कभी किसी के सामने ज़रूर होते हैं और आपकी थोड़ी सी मदद किसी के परिवार को बचा सकती है, किसी की जान बचा सकती है। क्योंकि ये व्यक्ति परेशान है, शायद इनके पास फोन भी होगा सलीम, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना परेशान होंगे वो इस वक्त कि उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करें, वरना वो खुद भी फोन करके बुला सकते थे एम्बुलेंस या पुलिस को। देखिए, काफी देर तक ये व्यक्ति रोता रहा, बिलखता रहा। उसके बाद जो है इन्होंने अपना मोबाइल निकाल के किसी परिजन से बात करते हुए वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का मानसिक स्थिति काम नहीं कर रही थी, क्योंकि उसके गोद में एक बच्चा है और बाजू में ही जो है उसकी पत्नी जो है एक्सीडेंट में पूरी तरह से खून से लथपथ है। तो ऐसी स्थिति में किसी का भी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं होती है। तो लोगों को चाहिए था कि उन्हीं का मोबाइल लेके या उनके परिजन से बात हो जाती, या ऐसी स्थिति हो कि तत्काल जो है जो आपातकालीन सेवाएं हैं उनका सहयोग लिया जाता, तो शायद जो है कुछ हाल अच्छे निकल पाते। इन तस्वीरों पे जो कि लोग दर्शहीन बने हुए देख रहे हैं, लेकिन इनके कॉल नहीं किया गया और किसी भी तरीके की उनकी हेल्प नहीं की गई। बिल्कुल, जो तस्वीरें होशंगाबाद की हैं, जो परेशान करने वाली तस्वीरें हैं, सड़क पर किसी घायल की मदद कई बार लोग करते हैं, रुककर करते हैं। ऐसी तस्वीरें हम और आप अक्सर देखते हैं, हमारे सामने ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि इंसानियत ने दम तोड़ दिया है। बीच सड़क पर हाईवे पर एक एक्सीडेंट हो गया, एक शख्स की पत्नी और बेटे की मौत हो गई, लेकिन कोई बचाने तक नहीं आया। यहाँ तक कि आप देख रहे हैं इस हाईवे से लोग गुजरते रहे, गाड़ियां एक के बाद एक गुजरती रहीं, लेकिन किसी ने रुकने की जहमत नहीं उठाई। और जो लोग वीडियो बना रहे थे वो वीडियो बनाते रहे और ये पूछते रहे कि हादसा कैसे हुआ है। उन्होंने भी ना अस्पताल पहुंचाया, ना डायल 100 पे कॉल किया और ना ही एम्बुलेंस को बुलाया। सड़क पर किसी घायल की मदद करते लोगों को आपने कई बार देखा होगा, लेकिन हम आपको इस वक्त वो तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें इंसानियत ने दम तोड़ दिया, ऐसा लग रहा है। बीच सड़क पर एक्सीडेंट में एक शख्स की पत्नी और बेटे की मौत हो गई, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। यहाँ तक कि लोग गुजरते रहे, कई गाड़ियाँ गुजरी, लेकिन किसी ने भी रुकने की जहमत नहीं उठाई, ना ही पूछा कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ, ना ही उसे अस्पताल पहुँचाया, ना डायल 100 में कॉल किया और ना ही एम्बुलेंस बुलाई। एक एक करके लोग यहाँ से गुजरते रहे, कार, ट्रक, जीप, बाइक, वैन, ना जाने कितने लोग यहाँ से गुजरे, लेकिन किसी ने भी रुककर इनकी मदद नहीं की। गोद में बेटे और बगल में मौत के मुंह में जाती पत्नी, दिल दहला देने वाले इस मंजर को देखने के बाद भी किसी ने मदद नहीं की। ये शख्स लगातार गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई रुका तक नहीं। एक एक करके इसके बगल से 14 गाड़ियां गुजर गईं। जितनी देर का ये वीडियो है उतनी देर में 14 गाड़ियां गुजर गईं, लेकिन कोई भी नहीं रुकी, ना ही किसी ने इनकी मदद की। और जो लोग वीडियो बना रहे थे वो वीडियो बनाते रहे, उन्होंने ना फ़ोन किया डायल 100 को, ना एम्बुलेंस बुलाई और ना ही इस व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के लिए अपनी तरफ से कोई पहल की। वो सिर्फ पूछते रहे कि एक्सीडेंट किसने किया, कैसे मारा, क्या हुआ।
होशंगाबाद के एसपी आशुतोष प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष जी, ये हादसा जब हुआ उसके बाद पुलिस को कितनी देर में जानकारी मिली, कब पुलिस इनकी मदद के लिए पहुंच पाई? एक्चुअली जब ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और जब ये डायल 100 के थ्रू हम लोगों को सूचना मिली, पुलिस तो मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट के अंदर पहुंच भी गई थी, लेकिन उस बीच में जितने भी लोग थे उन्होंने हेल्प नहीं करी। अब ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी पूर्व में व्यवस्था दी हुई है। तो 2 साल पहले लगभग डिसीजन आया था और उसका काफी प्रचार प्रसार भी किया गया कि अगर इस तरह का कोई भी आदमी किसी की हेल्प करता है तो उसको लीगल वॉलंटियर समझा जाएगा और पुलिस उसको किसी भी तरीके से परेशान नहीं कर सकती अनटिल अनलेस वो कानूनी कार्रवाई में भाग न लेना चाहे। तो ये व्यवस्था भी काफी प्रचार किया गया, उसके बाद भी लोगों में समझ नहीं आता कि ऐसी ये हरकतें क्यों होती। आशुतोष जी, लेकिन लोगों को बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये जानकारी ही नहीं है, वो डरते हैं कि पुलिस उनसे सवाल करेगी, उन पर कहीं कोई कार्रवाई ना हो। तो कहीं ना कहीं कमी तो है कि जागरूकता भी इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद लोगों में नहीं फैलाई गई है। नहीं, कोशिश तो काफी करी गई। मुझे याद है कि 2 साल पहले हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक भी कराए थे और पैम्पलेट बांटे गए, काफी प्रचार माध्यमों से किया गया, पिक्चर हॉल में भी स्लाइड चलाई गई, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों तक शायद ये बात नहीं पहुंची, या फिर हो सकता है कि लोगों का पुराना अनुभव रहा हो और एक अनिश्चितता वाली स्थिति की अगर ऐसा करते हैं तो हो सकता है पुलिस बाद में आए। तो मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ इसमें कि इस तरह अगर करेंगे तो इसके आगे पुलिस के जो इंटरफेरेंस वाला स्थिति है वो तो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यवस्था बना दी गई है कि ये पूरी तरीके से खत्म हो गई है। तो लोगों को आगे आने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह की घटनाओं में कोई उनका अपना भी हो सकता है जिससे शायद वो बचा ना पाए। बिल्कुल, और शायद यही लोग नहीं समझ पाते कि आज जिस दुर्घटना का शिकार कोई और व्यक्ति हुआ है वो उनके अपने भी कभी हो सकते हैं जिनको मदद की जरूरत पड़े। आशुतोष जी, लेकिन क्या अभी पिछले 2 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद से क्या ऐसा हुआ है कि लोग मदद के लिए ज्यादा आगे आते हैं या अभी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है? नहीं, मेरा मानना है कि कुछ लोग अभी भी आगे आते हैं और इससे हम लोगों ने जो लीगल वॉलंटियर्स बना के लोगों में एक जनता में एक संपर्क का भाव पैदा करना चाहा है, तो कुछ लोग तो आगे आ रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं बोलूंगा कि अधिकतर लोगों में वही स्थिति है कि वो बचना चाहते हैं। और क्या इस हाईवे पर कोई अपनी सेवा, एम्बुलेंस सेवा या कुछ ऐसी व्यवस्था है जो घायलों को अस्पताल ले जाए अगर हाईवे पर कोई एक्सीडेंट हो जाए? नहीं, हमारे यहाँ पे 108 की व्यवस्था है कि अगर कोई आदमी घायल होता है तो आप उनको कॉल करके बुला सकते हैं, बट कई बार ये होता है कि एक ही समय पे 2 जगह से कॉल आ जाता है तो उनको जो रेस्पॉन्स टाइम है वो थोड़ा बढ़ जाता है, अदरवाइज जल्दी हो जाती है सारी चीजें। आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो एसपी होशंगाबाद वो भी साफ कह रहे हैं कि अगर आप कोई ऐसी दुर्घटना देखते हैं रास्ते में तो आप सामने आइए, उन लोगों को मदद दीजिए। पुलिस आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगी अगर आप नहीं चाहते हैं तो, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की साफ गाइडलाइंस है कि मदद करने वाले व्यक्ति से पुलिस पूछताछ नहीं करेगी, पुलिस कोई इंक्वायरी नहीं करेगी जब तक वो व्यक्ति खुद जांच में मदद करना ना चाहे। हम यही सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर बार बार ऐसी दर्दनाक तस्वीरें सामने क्यों आती हैं? आखिर बार बार सड़क पर इंसानियत दम क्यों तोड़ देती है? सड़क पर किसी घायल की मदद करते लोगों की आपने कई बार तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें इंसानियत ने दम तोड़ दिया। बीच सड़क पर हाईवे पर एक्सीडेंट में एक शख्स की पत्नी और बेटे की मौत हो गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पर इसकी मदद के लिए नहीं आया, कोई बचाने नहीं आया। यहाँ तक कि कई लोग गुजरते रहे। आप तस्वीरों में देख रहे हैं एक के बाद एक कई गाड़ियाँ यहाँ पर गुजरती रहीं, जीप निकली, बस निकली, वैन, लेकिन कोई नहीं रुका, किसी ने रुककर इसकी मदद नहीं की। एक के बाद एक गाड़ियां यहां से निकलती रहीं, लेकिन कोई नहीं रुका। ये व्यक्ति पैदल भी यहां से निकले, उन्होंने देखा, लेकिन उसके बाद वो आगे बढ़ गए। दिल दहला देने वाले इस मंजर को देखने के बाद भी किसी शख्स ने इनकी मदद नहीं की। ये रोते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, गुहार लगाते रहे, इनके आंसू बहते रहे, लेकिन एक एक करके कुल 14 गाड़ियां बगल से गुजर गईं, लेकिन किसी ने रफ्तार तक कम नहीं की। कुछ बाइक सवार धीमे जरूर हुए, लेकिन वो सिर्फ तमाशबीन बने रहे। इस बीच एक शख्स मदद के बजाय इस दर्दनाक वीडियो को बनाने में लग गया। तस्वीरें कहाँ की हैं, किस जगह की हैं, ये इतना मायने नहीं रखता जितना ये कि आखिर मानवता को क्या हो गया है। आखिर क्यों हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं? आखिर क्यों किसी की चीख, किसी की गुहार, किसी के आंसू हमें असर नहीं करते? हमें पूरे देश से अलग अलग जगहों से कॉल आ रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं मेघालय से, दिलावर जी। दिलावर, बताइए क्या कहेंगे आप?
देखिए मैडम, ये बहुत शर्मनाक घटना है, बहुत शर्मनाक, इंसानियत के नाते बहुत शर्मनाक घटना है ये। हर इंसान को चाहिए कि उसकी मदद करे, हर इंसान चाहता भी है कि उसकी मदद करे, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत हमारे ये है देश के अंदर कि अगर कोई भी इंसान उसका मदद करने के लिए जाता है तो पुलिस उसे परेशान करती है, अनाप शनाप सवाल पूछती है उससे। इसलिए इंसान मदद करने जाने से पहले ये सोचने लगता है कि हम क्यों इस मुसीबत में पड़े। दिलावर, ये बात आपके लिए भी है और जितने दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए भी है। अगर कोई किसी घायल की मदद करता है तो पुलिस उससे कोई सवाल नहीं पूछेगी, पुलिस कोई सवाल नहीं पूछ सकती। 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है। अगर वो व्यक्ति खुद जांच में मदद करना चाहे तो बात अलग है, वरना पुलिस उससे कोई सवाल नहीं पूछेगी, यहां तक कि उसका नाम पता तक नोट नहीं किया जाएगा अगर वो व्यक्ति नहीं चाहे तो। इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी घटना सामने हो तो मदद के लिए आगे जरूर बढ़ें। दिल्ली से मंजीत कौर हमारे साथ जुड़ी हैं। मंजीत जी, लोग क्यों मदद के लिए आगे नहीं आते? क्योंकि ऐसी तस्वीरें हम दिल्ली में भी कई बार देख चुके हैं। यस मैम, आई थिंक पर्सनली कि ये अवेयरनेस लोगों को, सोसाइटी को एजुकेट करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा कि इनके लाइफ से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। अगर उनकी फैमिली होती तो व्हाट शुड दे हैव डन इन दिस मोमेंट। और एक लॉ पास होना चाहिए। पीपल जो वीडियोस बना रहे हैं और फन बना रहे हैं ऐसी सिचुएशन का, उनके अगेंस्ट भी कुछ होना चाहिए। बिल्कुल मंजीत, आप सही कह रही हैं कि अगर हम ये सोच लें कि अगर इसकी जगह हमारा कोई होता तो हम क्या करते, तो शायद बहुत सारे लोगों को मदद मिल जाए। नोएडा से अशोक हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक, आप बताइए। अशोक हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक, ये बताइए कि लोग क्यों ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए आगे नहीं आते? तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये होशंगाबाद की तस्वीरें हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें सिर्फ होशंगाबाद से नहीं बल्कि देश के अलग अलग शहरों से आती रहती हैं, जहां लोग मदद के लिए गुहार लगाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन लोग बगल से गुजर जाते हैं। उनको किसी की चीख, किसी के आंसू नहीं सुनाई देते, उन पे असर नहीं होते। क्या हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं आज के समय में? सबसे बड़ा सवाल यही है। और होशंगाबाद के एसपी आशुतोष जी से थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई, आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने इस बारे में। एक्चुअली जब ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और जब ये डायल 100 के थ्रू हम लोगों को सूचना मिली, पुलिस तो मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट के अंदर पहुंच भी गई थी, लेकिन उस बीच में जितने भी लोग थे उन्होंने हेल्प नहीं करी। अब ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी पूर्व में व्यवस्था दी हुई है। तो 2 साल पहले लगभग डिसीजन आया था और उसका काफी प्रचार प्रसार भी किया गया कि अगर इस तरह का कोई भी आदमी किसी की हेल्प करता है तो उसको लीगल वॉलंटियर समझा जाएगा और पुलिस उसको किसी भी तरीके से परेशान नहीं कर सकती अनटिल अनलेस वो कानूनी कार्रवाई में भाग ना लेना चाहे। तो ये व्यवस्था भी काफी प्रचार किया गया, उसके बाद भी लोगों में समझ नहीं आता कि ऐसी ये हरकतें क्यों होती हैं। आशुतोष जी, लेकिन लोगों को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये जानकारी ही नहीं है, वो डरते हैं कि पुलिस उनसे सवाल करेगी, उन पर कहीं कोई कार्रवाई ना हो। तो कहीं ना कहीं कमी तो है कि जागरूकता भी इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद लोगों में नहीं फैलाई गई है। नहीं, कोशिश तो काफी करी गई। मुझे याद है कि 2 साल पहले हम लोगों ने तो नुक्कड़ नाटक भी कराए थे और पैम्पलेट बांटे गए, काफी प्रचार माध्यमों से किया गया, पिक्चर हॉल में भी स्लाइड चलाई गई, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों तक शायद ये बात नहीं पहुंची, या फिर हो सकता है कि लोगों का पुराना अनुभव रहा हो और एक अनिश्चितता वाली स्थिति की अगर ऐसा करते हैं तो हो सकता है पुलिस बाद में आए। तो ये साफ है कि अगर आप मदद के लिए आगे आते हैं तो पुलिस आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी, आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगी। लखनऊ से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, विकास जी। विकास, बताइए। हेलो जी, बोलिए। जी, मैं यही काफी शॉक्ड हूँ देख के कि जो आदमी वीडियो बना रहा है उसको वीडियो बनाने से पहले हेल्प करनी चाहिए थी, वो भी हेल्प नहीं कर रहा है। आई डोंट नो क्यों इस टाइप की हमारे यहाँ मानसिकता हो गई है कि हम लोग इतनी ज्यादा अपने आप को, पता नहीं, आई डोंट नो इसमें क्या वीडियो बना के क्या मिल रहा है उस आदमी को, सिवाय इसके कि हेल्प करता उसकी, कुछ बिठा के किसी तरीके से ले जाता। बिल्कुल विकास, इसी फोन से जिससे वो वीडियो बना रहे, अगर उन्होंने एक कॉल कर दी होती तो समय पे इनके पास मदद पहुंच जाती और शायद इनकी पत्नी और बच्चे आज इनके साथ होते और ये जीवित होते। जी जी, मैं बिल्कुल हूँ देख के कि ये हमारी मानसिकता में बदलाव होना चाहिए कि वीडियो बनाने से पहले हम अगले आदमी की हेल्प करें। कोई आदमी जो अगर सड़क पे पड़ा हुआ है
हम अपने को वीडियो बना के आगे भेजने के क्या उसको क्या बिल्कुल सही बात है। हमें मदद के लिए पहले आगे आना चाहिए। तस्वीरें खींचने से जरूरी है कि उस व्यक्ति को मदद समय पर दी जाए। जयपुर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राम अवतार। राम अवतार जी बोलिए। हाँ मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक तो जब बरसों से चल रहा है ये, तो एजुकेशन में अगर थोड़ा नैतिक शिक्षा का पाठ, मदद करने का अगर बच्चों को शुरू में सिखाना चालू करते हैं तो शायद आने वाली पीढ़ी में कुछ फर्क पड़ेगा। दूसरा, जो आप बार बार सुप्रीम कोर्ट के लिए कह रही हैं, तो मेरा कहना यह है कि इसमें पुलिस अधिकारियों, पुलिस डिपार्टमेंट को ये चाहिए कि जो व्यक्ति पहुंचा रहा है वो आई विटनेस नहीं है, मदद करने वाले का नाम फाइल में लेते ही क्यों है? वो नहीं लेगी। अगर आप नहीं चाहेंगे तो वो नाम पता वो नोट ही नहीं कर सकती। मैं यही कह रहा हूँ, लोगों को डर है, इसलिए ये भी आपको मीडिया के मार्फत फैलाना चाहिए इस चीज को कि ऐसा पुलिस नहीं करे, और पुलिस से भी ये कहलवाया जाए कि अगर वो आई विटनेस नहीं है, सिर्फ उठा करके लाने वाला और मददगार है, तो उसका नाम नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, जो एसपी है होशंगाबाद के, एसपी होशंगाबाद के, वो खुद ये बात बोल रहे हैं कि पुलिस पूछताछ कर ही नहीं सकती, पुलिस आपका नाम पता नोट नहीं करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है और इसको फॉलो पुलिस करती है। 2 साल पहले ही ये गाइडलाइंस आई हैं। गुरुग्राम से हमारे साथ त्रिलोक जुड़े हैं। जी त्रिलोक जी, बताइए आप क्या कहेंगे? मैम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे समाज में इस टाइप की जो घटनाएं अब देखते हैं हम आए दिन, ये बड़ी शर्मसार करने वाली है हमारे समाज को। और ये लोग जो वीडियो बनाते हैं, इनको इस टाइप का वीडियो बनाने के बजाय उनकी हेल्प करें, वो ज्यादा, उससे किसी की जान बचाई जा सकती है। मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जिस टाइप से हमारे गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की है, लोगों को जागरूकता नहीं है, लोगों को इन चीजों के बारे में पता नहीं है अभी तक कि भाई हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन। मैं ये चाहता हूँ आप जितने भी टीवी चैनल है हमारे, बीच बीच में ये सभी चैनल ये ऐड दिखाएं कि लोगों को हेल्प करने से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, पुलिस किसी को परेशान नहीं। बिल्कुल त्रिलोक जी, हम समय समय पर लोगों को जागरूक करते रहते हैं और पुलिस भी अपनी तरफ से अभियान चलाती रहती है। लेकिन लोग अब ये समझें कि वो मदद के लिए आगे आए, उनको पुलिस बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। महाराष्ट्र से हमारे साथ सिराज खान जुड़े हैं। सिराज खान जी, आप क्या कहेंगे? चलिए, लग रहा हमारा संपर्क टूट गया है सिराज खान से। तो ये तस्वीरें परेशान करती हैं, लेकिन कई सवाल भी उठाती हैं कि क्या वाकई हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं? एक व्यक्ति रो रहा है, चिल्ला रहा है, उसकी पत्नी घायल हालत में पड़ी हुई है, खून से लथपथ, उसका बेटा उसकी गोद में है, लेकिन लोग वीडियो बना रहे हैं। वो उस फोन से जिससे वीडियो बना रहे हैं उससे वो कॉल करके डायल 100 को नहीं बुलाते, वो कॉल करके एम्बुलेंस को नहीं बुलाते, वो वीडियो बनाने में मशगूल रहते हैं। आखिर इन तस्वीरों का क्या होगा? अगर उस व्यक्ति की पत्नी और बच्चा बच जाते तो शायद इन लोगों को जिंदगी भर वो दुआ देते। बगल से निकलते लोग निकलते चले गए, किसी ने जहमत नहीं उठाई कि घायल पत्नी और बच्चे को अपनी गाड़ी में ले जाकर किसी हॉस्पिटल में भर्ती करा दें, कोई मदद कर दें इन लोगों की। यानी वो व्यक्ति वहां बैठा हुआ अकेले रोता रहा, चीखता रहा, लेकिन किसी के अंदर की इंसानियत नहीं जागी। उसके बाद उसने खुद फोन किया और उसके बाद पुलिस की मदद उस तक पहुंच पाई। लेकिन सवाल यह है कि क्यों हम आगे नहीं आते, क्यों लोग डरते हैं? और सुप्रीम कोर्ट की साफ साफ गाइडलाइन से जो 2 साल पहले आई हैं, घायलों को अस्पताल ले जाने वालों को पुलिस परेशान नहीं करेगी। घायल को अस्पताल ले जाने वाले को तुरंत जाने की इजाजत है। अगर वो चाहे तो वो तुरंत जा सकता है बिना अपना नाम पता। घायल को ले जाने वाले से कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगर वो चाहे तो ही पुलिस उससे पूछताछ करेगी, नहीं तो नहीं। अगर चश्मदीद है तो उसे बताने के बाद जाने दिया जाएगा कि उसने क्या देखा। और अगर वो ना चाहे तो वो अपना नाम पता भी नहीं बताए। ऐसे मददगार राहगीर को पुलिस इनाम भी देती है। मददगार किसी भी क्रिमिनल या सिविल केस के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। पुलिस या अस्पताल को बताने वाले को पेश होकर ब्यौरा नहीं देना होगा। मदद करने वाले का व्यक्तिगत सूचना देना अनिवार्य नहीं है। गुरुग्राम से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, नितिन जी। नितिन, लोग क्यों मदद के लिए आगे नहीं आते जबकि अब साफ गाइडलाइंस हैं कि उनसे पूछताछ नहीं की जाएगी? बस मैम, उनको यही डर रहता है कहीं कोई कार्रवाई ना करे, कोई उनसे नाम पता ना पूछे, उनके जीवन में कोई कठिनाई ना आ जाए, इसलिए मैम लोग आगे नहीं आते। होशंगाबाद, जहां पर ये घटना घटी है, जहां पर ये व्यक्ति हाईवे पर बहुत देर तक बैठे रहे, दर्द से चीखते चिल्लाते रहे, वहीं से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, विकास। विकास, क्यों लोग आगे नहीं आते, क्यों मदद नहीं करते, या बगल से निकल जाते हैं, या हम देख रहे हैं वीडियो बना रहे हैं? जी मैडम, मेरा ये कहना है
हेलो जी जी बताइए जी। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग करने वाले का भी पता लगना चाहिए पहले तो कि ये रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है, और उसके बाद ये जितने भी आदमी वहां से गुजर रहे हैं सभी को उनका नंबर, गाड़ी का नंबर, और इन सब से पूछे कि भी कल को अगर तुम्हारे परिवार वाले अगर इस हालत में होते क्या तुम ऐसे ही करते? और सबसे पूछो, जो भी आदमी निकल रहा है उसका अगर नंबर मिल जाए, उस व्यक्ति से इंडिविजुअल पूछना चाहिए भाई क्या तेरे अंदर इंसानियत है नहीं है क्या? विकास, ये आपके शहर की घटना है, लेकिन इंसानियत आपका अपना ज़मीर होता है। अगर आप खुद से किसी की मदद के लिए आगे नहीं आते हैं तो आपसे पूछताछ करने से क्या होगा? जितने लोग यहाँ से गुजरे हैं, क्या किसी ने ये नहीं सोचा एक बार कि उनके घर का, उनके परिवार का, उनसे जुड़ा कोई व्यक्ति हो सकता है जिसको मदद की जरूरत हो, और वो रुक कर एक बार कम से कम देख लें और जान लें कि उसको मदद की जरूरत है तो मदद उसे दें? नहीं मैम, जान भी ले, प्रत्येक व्यक्ति को ही अगर वहाँ अगर वो जो भी हुई है दुर्घटना, उसका जिम्मेदार हर वो व्यक्ति है जो वहां से गुजर के जा रहा है। हर वो व्यक्ति जिम्मेदार है मैम इस चीज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास। और बीजेपी प्रवक्ता राहुल कोठारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, मध्य प्रदेश के हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं राहुल कोठारी जी। राहुल जी, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं बेहद दर्दनाक हैं और सवाल भी उठाती हैं कि आखिर क्यों लोग मदद के लिए आगे नहीं आते। लेकिन हम जिन दर्शकों से बात कर रहे हैं, ज्यादातर लोगों का कहना है कि उन्हें जानकारी ही नहीं है कि पुलिस उनसे पूछताछ नहीं करेगी, वो डरते हैं पुलिस के पास जाने में। जी निश्चित रूप से आपका कहना ठीक है कि आज जो समाज की एक परंपरा थी, पहले एक दूसरे की मदद करने का मामला हुआ करता था, इंसानियत की एक मिसाल हुआ करती थी, संवेदनाएं लोगों के अंदर हुआ करती थी, और आज हम देखते हैं कि लोग सेल्फी में और कैमरे में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि जो कंधों पर लाशें ले जाने के फोटो हम देख रहे हैं, फुटेज देख रहे हैं, और जो लोग वीडियो बनाते हैं वो इतना भी इत्मीनान नहीं रखते कि उनको कम से कम अपनी गाड़ी से जो जा रहे हैं उनको लाशों को जगह तक पहुंचा दें। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ये बहुत ही विषय गंभीर है, और इस मामले में आप जैसे चैनलों के माध्यम से हमको संवेदनाएं लोगों की जागृत करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं मनुष्य को चाहिए कि अब जो नियम कायदे हैं उसको लेकर भी प्रमाणित करने के साथ में लोग आगे आए, और नियम कायदे जो इन मामलों में पुलिस से बात करने का विषय है या बाकी जो भी है वो आना चाहिए, और पुलिस को भी इस मामले में अच्छा रुख अपनाते हुए कहीं ना कहीं जागृति लोगों के अंदर करना चाहिए कि ऐसे मामलों में पूछताछ नहीं की जाएगी। राहुल, हम अपनी तरफ से जो कोशिश होती है, जब घटनाएं आती हैं तो हम ज़रूर लोगों के अंदर जागरूकता फैलाते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनको बताते हैं कि किस तरीके के नियम हैं और क्या नियम है, और लोगों को ये हम बार बार बता रहे हैं कि आप अगर ऐसे एक्सीडेंट की केस के लोगों को मदद पहुंचाएंगे, उन्हें अस्पताल लेकर जाएंगे या पुलिस को भी खबर करेंगे डायल 100 पे फोन करके, तो अगर आप नहीं चाहेंगे तो पुलिस आपसे आपकी कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं लेगी, यहां तक कि आपका नाम और पता तक नोट नहीं करेगी अगर आप नहीं चाहेंगे तो। अगर आप खुद मदद करना चाहें तो बात अलग है। इसलिए बिल्कुल मत डरिए, अगर ऐसी तस्वीरें देखते हैं तो जरूर जाइए आगे, मदद कीजिए, शायद आप किसी का जीवन बचा सकें। और जोधपुर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, तेजू दास जी। तेजू दास जी बताइए। हेलो जी बोलिए। सर हमारा कहना ये है कि अगर कोई भी इंसान अगर वीडियो बनाता है ना, उस वीडियो को पहले रोकना चाहिए। चलिए, लेकिन सवाल ये भी है कि मदद के लिए लोग आगे नहीं आते, ऐसे लोगों का वीडियो बनाते रहते हैं या बगल से निकल जाते हैं। यानी मानवता, संवेदनहीनता की मानवता रह नहीं गई, संवेदनहीनता इतनी बढ़ गई है कि किसी को ना किसी की गुहार सुनाई देती है, ना चीख सुनाई देती है, ना आंसू दिखाई देते हैं। राजस्थान से हमारे साथ भीमराज जुड़े हैं। भीमराज जी, क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों के लिए जो या तो वीडियो बनाते रहते हैं या बगल से निकल जाते हैं लेकिन मदद की जहमत नहीं उठाते? हाँ जी मैडम, मेरा ये कहना है कि कम से कम इस ऐसे वीडियो बनाने वालों को, उनको खुद को चाहिए कि वो कम से कम पुलिस को फोन लगाए, पुलिस के साथ करके उनको कैसे भी करके मरीज को एम्बुलेंस की सुविधा करवावे, प्लस मीडिया के माध्यम से इनको ज्यादा से ज्यादा जागृत करवाए कि तुम्हारे ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं होगी, कोई किसी तरह का कुछ भी नहीं होगा। इसलिए से मेरा ये राय है। बिल्कुल, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम जो अपनी भूमिका है लोगों को जागरूक करने की, वो जरूर निभाएं, और इसीलिए हम लगातार जानकारी दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस हैं। आप मदद के लिए आगे आइए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ये पुलिस का खुद कहना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 2 साल पहले गाइडलाइंस दे चुका है इस बारे में। हम इसी बड़ी खबर पर बने हुए हैं। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
एक व्यक्ति सड़क पर चीखता रहा, चिल्लाता रहा, रोता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए सामने नहीं आया। हम यही सवाल पूछ रहे हैं, क्यों लोग मदद के लिए सामने नहीं आते? कानपुर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े, मोहम्मद रईस। रईस जी, बताइए क्यों लोग सामने नहीं आते मदद के लिए? चलिए, जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप। प्रदीप, क्यों लोग पहल नहीं करते, क्यों लोग आगे नहीं आते? हेलो मैम जी बताइए। हमें सबको ये पुलिस का जो डर लगा रहता है। हेलो जी, यही बात ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि उन्हें पुलिस का डर होता है, जबकि डरने की जरूरत नहीं है। ये हम लगातार बता रहे हैं और पुलिस भी समय समय पर जागरूकता अभियान चलाती रहती है। राजस्थान के पाली से जयंती राव हमारे साथ हैं। क्यों लोग मदद के लिए आगे नहीं आते, क्या लगता है आपको? और हर आदमी को ऐसे काम में बिल्कुल आगे आना चाहिए, बिल्कुल कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जी, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये व्यक्ति लगातार परेशान रहा, लैंडलाइन नंबर भी मिला रहा था थाने का, लेकिन नहीं मिल रहा था, समझ नहीं पा रहा था क्या करें। लोग अगल बगल से निकलते रहे, वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने आगे आके मदद नहीं की। एक व्यक्ति पैदल चलते हुए भी आए, इन्होंने देखा, 2 मिनट रुके, लेकिन उसके बाद आगे बढ़ गए।